देखते हैं कंप्यूटर प्लानर का बुक। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं, वो कोड़ी कोष्ठक में बने होते हैं HTML में। ये टैगों का इसके संबद्ध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार के प्रयोग किया जाता है। एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। टैग टेबल वाला ये ऑप्शन सही है। टैग HR में HR किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। वेब पेज पर आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें टैग HR। ये सब नहीं पूछेगा लाइन बदलने के लिए, JEE में पूछा है ना ये सब। लाइन बदलने के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। टैग BR। कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है? ये ऑप्शन इसमें है स्लैश। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? HTML। HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है जिसमें हाइपरटेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न वेब पेज को हाइपरलिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है। HTML XTML। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड लैंग्वेज में होते हैं HTML के। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड लैंग्वेज में होते हैं HTML के। निम्नलिखित में से कौन वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? ये ब्रैकेट में भी HTML एक उदाहरण है फाइल एक्सटेंशन का। HTML की फाइलों का एक्सटेंशन है। यह हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का रूप है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। HTML टैग की सही संरचना क्या है? इसमें B वाला सही है। HTML हेड बॉडी फिर HTML। यह मुख्यतः वेबसाइट तथा डिजाइनिंग के लिए प्रयुक्त हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। देखते हैं परीक्षा दृष्टि। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तब आपको बिना खोले से मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी भारतीय जनता पार्टी BJP। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई सिक्किम राज्य ने। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेटवर्क का कनेक्शन किसके साथ अपने डिवाइस को जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट को। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है सब्जेक्ट की लाइन। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है मॉडेम कहते हैं। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है मॉडेम। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे।
HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। W3 HTTP प्रोटोकॉल प्रयोग करता है। एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। एक वेबसाइट समूह है, किसका समूह? वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। वेबसाइट का एड्रेस है URL। भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं BSNL एवं MTNL द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन एवं डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं वह है इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई-लर्निंग। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई-लर्निंग। वह फोल्डर जो संदेशों की कापियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है ड्राफ्ट्स। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा पालन नहीं करता वह कंप्यूटर हैकर है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल रेडिफमेल एवं याहू। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल या रेडिफमेल एवं याहू। ये निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल रेडिफमेल याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक कोड नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। वेबसाइट एड्रेस या URL का यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। HTTP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र।
जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था 1993 में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था 1993 में। माइकल एंजेलो नामक वायरस 1993 में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन ईमेल के माध्यम से। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ईमेल तथा फाइलों का ट्रांसमिशन ईमेल से। W3 के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली। स्पैम संबंधित शब्द है कंप्यूटर से। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमिल्सन को। W3 का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेजेस। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है ब्राउज़र। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र जो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर को ना इंटरनेट से जोड़ने का। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की सहायता करता है ब्राउज़र। और इसी ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म हो गया। अब कोई चीज़ सर्च करता है सर्च इंजन। ऑर्ग का संबंध है संगठन के क्षेत्र में। काम का डोमेन है व्यापारिक। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। W3 से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइटों से। www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक है इंटरनेट जोड़ने के लिए। कंप्यूटर ज़रूरत है, ISP ज़रूरत है, मॉडेम ज़रूरत है, संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ ज़रूरत है इंटरनेट जोड़ने के लिए। वेब पेज और पृष्ठ को रीलोड करने हेतु बटन दबाते हैं रिफ्रेश। वेब पेज और पृष्ठ को रीलोड करने के हेतु बटन दबाते हैं रिफ्रेश। टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है वह है चैट। टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है वह चैट है। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। और इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है इंटरनेट से। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं .edu। ईमेल पते के 2 भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नेम है। अनजाने में ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल भाग नहीं हो सकता है स्पेस। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है होता है ईमेल अटैचमेंट। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़र की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र।
यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है, फ़ोन लाइन से मॉडेम जुड़ा होता है। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। उन एप्लीकेशन को जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि और ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और एनिमेशन मिश्रित होता है उससे नाम दिया जाता है मल्टीमीडिया। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो, एनिमेशन, मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल करता है उसे वायरस। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है वायरस है। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। यदि आप अपना कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आप कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूज़र GUI इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? ये MS विंडोज़ है। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? ये MS विंडोज़ है GUI आधारित प्रचालन तंत्र। विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर है विंडोज़। कंप्यूटर में विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है। कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ CE। विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT के नाम से जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्ज़िट करना क्या कहलाता है? एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम के एग्ज़िट करना क्या कहलाता है?
इसे क्लोज कहते हैं। एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाना क्लोज कहलाता है, जिसमें आपका पहला प्रोग्राम खुला होता है और आप दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं। एग्ज़िट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्ज़िट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? 49। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं में कितने फ़ॉन्ट हैं? 49। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? 49। विंडोज़ 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। विंडोज़ 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। विंडोज़ 7 निम्नलिखित का एक उदाहरण है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल जो है ये मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल ने बनाया और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और चिपसेट प्रोसेसर को इंटेल कंपनी ने बनाया है और हार्डवेयर कंप्यूटर स्पीकर IBM ने बनाया है। हार्डवेयर कंप्यूटर स्पीकर को IBM बनाता है। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया 1990 में 3.0 विंडोज़ का। यदि विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दे तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं इसे। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं और विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदलने की क्रिया को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्णतः बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है? विंडोज़। कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं हो? विंडोज़ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरे ग्रुप के यूज़र तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिसर वर्क, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। इसमें मेनू, हेल्थ, सर्च, व्यू, फाइल, एडिट आदि
विकल्प होते हैं, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। विंडो है वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में से शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है? विंडोज़ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। ये है विंडोज़। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है? तो सही है कि विंडोज़ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन चिन्हों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। विंडोज़ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आधारित प्रचालन सॉफ्टवेयर है जो आइकॉन चिन्हों का सबसे बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। सॉफ्टवेयर विंडोज़ का प्रथम संस्करण 1.0 था जो 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से जिसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है वो क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र और कंप्यूटर के मध्यस्थ का कार्य करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में MS विंडो जैसे एनवायरनमेंट होता है जिसमें डेस्कटॉप एरिया और आइकन से फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन, मेनू, रेडियो बटन आदि टूल्स का प्रयोग कर कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, जिसमें कार्य करना आसान होता है। और एप्पल का मैक, विंडोज़, लाइनक्स आदि GUI का उदाहरण है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का संक्षिप्त रूप GUI को से क्या तात्पर्य है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है? विंडो को मिनिमाइज करना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडो आइकन और टूल्स प्रयोग करते हैं। हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे हैं। विंडो को आइकन में सिंक करते हैं जिसे मिनिमाइज कहते हैं। आइकन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होता है
जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइकन आइकन स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। शॉर्टकट आइकन इनके निचले बाएं कोने में एक रो शॉर्टकट आइकन निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है। यह एक ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, प्रिंट आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करता है। फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकन ये नॉन स्टॉप सिस्टम है जिनमें एरो नहीं होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं उसी की व्याख्या करते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आइकन विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आइकन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। वे हैं आइकन। यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आइकन होता है। कमांड होती है। आइकन कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम में आइकन एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए आवेदन, एप्लीकेशन क्षमता, कैपेबिलिटी या कुछ अन्य अवधारणा या विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं ये आइकन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो उपयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आइकन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो उपयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आइकन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो उपयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल्स, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हो तो इसे ड्रैगिंग कहते हैं। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .doc होता है जो डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं। इसमें एडिटिंग करते हैं और मार्जिन सेट करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? फाइल है ये। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 फाइल होती है और जिसमें हम ज़रूरत के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है फाइल में। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है फाइल में। जब एक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे फाइल में रखा जाता है। फाइल को अक्सर कहते हैं और डॉक्यूमेंट। फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो तो उसे पेज फॉल्ट कहते हैं।
जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो तो उसे पेज फॉल्ट बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में पेज फॉल्ट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम में ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। इसे शिफ्ट प्लस डिलीट अथवा फाइल फोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सभी डिलीटेड फाइलें क्या हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलों एवं फोल्डरों को कहाँ जाते हैं? ये रिसाइकल बिन में। उस जगह को क्या कहते हैं जिससे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है? फोल्डर। उस जगह को फोल्डर कहते हैं जिससे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। उस जगह को फोल्डर कहते हैं। फाइल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? फाइल फ्रेगमेंटेशन जिसका अर्थ है फाइल एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों नॉन कंजिगुअस पर फैल रहती है। फ्रेगमेंटेशन एक्सेस टाइम पढ़ते समय को बढ़ा देती है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार में होता है। ये सब तो पढ़ चुके थे यार। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है? जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाए उसे टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिसे क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध रहता है? हेल्प मेनू तो स्टार्ट पे होगा। और ये जो फाइल फ्रेगमेंटेशन है, फाइल फ्रेगमेंटेशन मतलब है कि एक फाइल डिस्क में नॉन कंजिगुअस स्थानों में संग्रहित होती हैं। और हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। हेल्प मेनू स्टार्ट बटन के टास्क बार में। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है जिसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू सामने आ जाता है। विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेनू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं जिसके फलस्वरूप हेल्थ व सपोर्ट मेनू खुल जाता है जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। टाइटल बार किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन जो होता है टाइटल बार में होता है। विंडो के सबसे ऊपर से क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं जिसमें चालू प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है तथा दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? इतना एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। मैक्सिमाइज बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। टूल बार ना बटन और मेनू होते हैं। टूल बार जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं।
कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टूल बार एक क्षैतिज पंक्ति या चुनिंदा छवि बटन का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देता है। निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइट इंटरफेस के भाग हैं। फार्मूला बार नहीं है। कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं? फार्मूला बार नहीं, बाकी मेनू बार, टूल बार, टाइटल बार है वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग है। मेनू बार शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसे कमांड क्या होती हैं? वो मेनू बार होता है। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसे कमांड होते हैं मेनू बार। मेनू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI में ड्रॉप डाउन मेनू का लेबल होता है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रोग्राम के आवश्यक फंक्शन जैसे खोलने और बंद करने, टेक्स्ट को संपादित करने और कार्यक्रमों को छोड़ने के लिए आदि कमांडों को खोलने की अनुमति देते हैं। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? मेनू। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताता है कि उस प्रोग्राम में क्या है? मेनू है वो। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल नाम के संबंध में क्या कथन गलत है? फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? एडिट। पहले किए गए फाइल को बदलने को क्या कहते हैं? एडिट कहते हैं। पहले किए गए लिखित काम जैसे अक्षरों, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को जोड़कर, हटाकर, पुनर्व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता एडिटिंग कहलाती है। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को पेस्ट कहते हैं। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? पेस्ट। किसी भी फाइल, फोल्डर, छवियों और पाठ आदि को कट या कॉपी करके उसे इंसर्शन पॉइंट और क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने की क्रिया को चिपकाना पेस्ट कहते हैं।
इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। कट कहते हैं इसे। किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए कट कमांड का प्रयोग करते हैं और कट के बाद सूचना क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है ताकि उसे कहीं भी पेस्ट किया जा सके। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी भी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरे जगह पर पेस्ट किया जाता है। ये वो क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या चित्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जब हम किसी टेक्स्ट या चित्र को कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में आ जाता है और हम इस कॉपी को एक ऑब्जेक्ट को जब किसी फाइल में पेस्ट करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड से उस स्थान पर कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड में डाटा तब तक स्टोर रहती है कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड का। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड का। उस कमांड को क्या कहते हैं? उस कमांड को सेव कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव और डिस्क में सेव करता है। सेव कहते हैं उसे। यह मेमोरी से उस फाइल को निकालते ही कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। ओपन है यह, मतलब ओपन जो है ना, यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है। ओपन जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। हाँ, ओपन तो पहले स्टोर रहता है। मेमोरी में पहले से स्टोर फाइल को निकालने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है जिससे हम फाइल को लिख पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई मेनू खोलें फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं। एस्केप। यदि हम कोई मेनू यदि हम कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी दबाकर हम मेनू से बाहर आ जाते हैं। यदि हम कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी दबाकर हम मेनू से बाहर आ जाते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो यह किस मेनू में जुड़ता है? स्टार्ट प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम में जुड़ेगा। जब हम कंप्यूटर में नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह ऑल प्रोग्राम में जुड़ता है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इसमें फाइल कंप्रेशन का। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए कंप्रेशन फाइल कंप्रेशन।
फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है। कंप्रेशन फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित करता है जिससे फाइल दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा जल्दी पहुँचे। जब फाइल दूसरे कंप्यूटर में पहुँचती है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डीकम्प्रेस कर देता है जिससे फाइल अपनी नॉर्मल साइज में आता है। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है और जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है उसे कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन प्रक्रम द्वारा बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित किया जाता है जिससे इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र हो जाता है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कमांड फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करना पड़ता है। सर्च डायलॉग बॉक्स में फाइल का प्रकार, पिक्चर एंड फोटोज़, म्यूजिक, वीडियो, फाइल का नाम या फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल खोजकर इसे दर्शाता है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करना पड़ता है और डायलॉग बॉक्स में फाइल का प्रकार, फाइल का नाम या फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर वांछित फाइल खोजकर दर्शाता है। एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन। फाइल नेम है। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं ताकि फाइल आसानी से ढूंढा जा सके। फाइल नेम अधिकतम 255 अक्षर का होता है। उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है जो पीरियड से अलग रहता है, जो प्रोग्राम का नाम बताता है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे कहते हैं फाइल नेम। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे फाइल नेम कहते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड यूज़ करेंगे। किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं जिससे नया पेज खुलकर सामने आ जाता है। किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं जिससे नया पेज खुलकर सामने आता है। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? .bin। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? .bin। बाइनरी फाइलों के लिए .bin फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि यह किस प्रकार की फाइल है। ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन AMR से क्या अभिप्राय है? ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन से क्या अभिप्राय है? कि ऑडिटिव मल्टी रेट है। ऑडियो
श्रव्य फाइल एक्सटेंशन। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से क्या प्राय है? अडेप्टिव मल्टी रेट। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से प्राय अडेप्टिव मल्टी रेट है। एक्सटेंशन की मदद से कंप्यूटर यह पता लगाता है कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी। जैसे फ़ोटो के लिए .jpg तथा ऑडियो के लिए .amr या .mp3 आदि प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? ये .bak मतलब बैकअप। TXT टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन। .com इंटरनेट में डोमेन नेम। .base की सोर्स फाइल का एक्सटेंशन है। .back बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है। .base .doc .html किसके उदाहरण है? ये सब एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इसमें वेव जो है ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है। JPG है, GIF है, PNG है। PNG या JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप है। और GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। इसमें वेब ऑडियो फॉर्मेट है तथा अन्य सभी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में स्टोर करके फाइल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में डाटा को स्टोर करके हम उसे आसानी से खोज सकते हैं। उसके व्यवस्थित रख रखाव के लिए फाइल को फोल्डर में सेव करते हैं। टूल बार में बटन और मेनू होते हैं जिससे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों का एक एक्सेस तेजी से होता है। टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेज़ी से प्रदान करते हैं। जैसे नई फाइल के लिए ये फाइल चेंज, न्यू बटन के लिए Ctrl+N, पुरानी फाइल को खोलने के लिए ओपन बटन पर क्लिक या Ctrl+O, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए 11 फॉन्ट साइज पर क्लिक या Ctrl+X+P कर दीजिए फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। और जबकि मेनू बार में टूल से संबंधित लिस्ट होते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रियाओं को एक्सेस करने में मदद करता है। टूल बार में स्थित बटन कमांड या प्रक्रिया को दर्शाते हैं। एक कमांड या प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें ओपन, प्रिंट, सेव, न्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेलिंग चेक, फॉर्मेट, पेंट, अनडू, रीडू आदि बटन होते हैं।
प्रयोक्ता किस मेनू से टूल बार का चयन कर सकता है? प्रयोक्ता किस मेनू से टूल बार का चयन कर सकता है? इसमें व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं तथा इस मेनू के द्वारा टूल बार का चयन करके कार्यों में से संबंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं। व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं तथा इस मेनू के द्वारा टूल बार का चयन करके कार्य के संबंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं। इस मेनू के द्वारा टूल बार का चयन करके कार्य के संबंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुँच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है? टूल बार का। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल तक पहुंच के लिए टूल बार का उपयोग किया जाता है। टूल बार इंटरनेट ब्राउज़र में भी आपके ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं: बायां, दायां, मध्य और जस्टिफाई अलाइनमेंट। शॉर्टकट बटन। MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को पहली बार प्रयोग किया गया था 100। MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अच्छा, MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में ला सकते थे, ये 2007 वाले में था। रीडू उपयोग द्वारा किया जाता है, ये Ctrl+Y है, वाई यू आर रीडिंग। रीडू था अंडू। स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा सकते हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z किया जाता है और जिस कार्य को हम अंडू कर चुके हैं यदि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो रीडू करके पूर्वावस्था में ला सकते हैं। रीडू पूर्वावस्था। रीडू के लिए मानक विंडो की बोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+Y रीडू। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+Alt+Del। कंप्यूटर को रिबूट या रीस्टार्ट करने के लिए बोर्ड में Ctrl+Alt+Del बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये Ctrl+Alt+Del जो है ना, ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कुंजियों के संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+Del। Ctrl+Alt+Del कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए
विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? आल्ट टैब। विंडोज़ के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका आल्ट टैब होता है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। बी से बोल्ट, सी से कॉपी, ए से आल्ट से क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। एक्स कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, सी से कॉपी होता है, वी से पेस्ट होता है।